स्टूडेंट्स, आज मैं सिविल कोड पैकेज 2 टेस्ट सीरीज 7 का डिस्कशन कर रहा हूं। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको एक से एक करके सॉल्व कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, बिना केबल प्रयुक्त किए हुए नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं। तो यहां पे आप समझिएगा, हमारे पास दो मीडियम है, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए। पहला क्या है, वो है वायर्ड मीडियम, ठीक है, पहला है वायर्ड मीडियम और दूसरा है वायरलेस मीडियम, ठीक है। अगर वायर्ड मीडियम में कह रहे हैं तो को तीन तरह के केबल मिलेंगे। पहला केबल क्या मिलेगा, ट्विस्टेड पेयर केबल, क्या मिलेगा, ट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरा क्या मिलेगा, कोएक्सियल केबल मिलेगा। तीसरा क्या मिलेगा, हमको फाइबर ऑप्टिक केबल मिलेगा, ठीक है। तो तीन तरह का वायर्ड में आ जाता है। वायरलेस में बहुत तरह का आता है, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, माइक्रोवेव, यस, ये बहुत तरह का सिग्नल आ जाता है। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कनेक्ट करने वाले डिवाइस किस तरह, बिना केबल के। तो यहां पे बिना केबल का मतलब क्या हो गया, वायरलेस हो गया। यानी कि यहां पे आप क्वेश्चन में देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड ये नहीं होगा, सेंट्रलाइज ये नहीं होगा। सेंट्रलाइज ये सर्वर के बारे में बोला जा रहा है, कहीं पे एक सर्वर ना रखा हुआ है और उससे हम एक्सेस प्रदान कर रहे हैं। तो ये आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स क्या है, वैसा सॉफ्टवेयर जहां पे हम लोग कोडिंग को चेंज कर सकते हैं। और लास्ट है वायरलेस, यही सही उत्तर आपको होगा। अगर इसमें बोला जाएगा केबल के द्वारा, तो यहां पे देख लीजिए, ट्विस्टेड रहेगा तो ट्विस्टेड पे टिक लगा दीजिएगा, फाइबर रहेगा तो फाइबर पे। कोएक्सियल का यूज हम लोग नहीं करते कंप्यूटर नेटवर्क पे। जनरली ये आपका डीटीएच सर्विसेज जो होता है, आप छतरी देखिएगा और उससे आपका कनेक्ट है सेट टॉप बॉक्स, वहां पे कोएक्सियल केबल का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब क्या हो गया, ये एक सॉफ्टवेयर है। आप लोग एमएस एक्सेल का नाम सुने होंगे। एमएस एक्सेल में एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। स्प्रेडशीट क्या कहिए, एक तरह से स्प्रेडशीट होता है। स्प्रेडशीट 1, स्प्रेडशीट 2, स्प्रेडशीट 3 होता है। और हर एक स्प्रेडशीट में आप देखिएगा कॉलम्स और रो होता है। कॉलम्स किस तरह इंडिकेट होता है, अल्फाबेटिक वे में, और रोज किस तरह इंडिकेट होता है, नंबर 1 2 3 4 इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो स्प्रेडशीट में सेल को नियमानुसार, दैट इज एज पर द ट्रेडिशन परिभाषित किया जाता है। यानी कि स्प्रेडशीट में सेल्स को, अगर हम ये सेल्स कह रहे हैं, ये ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा फर्स्ट है, सेकेंड है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर हमको किसी एक सेल को रिप्रेजेंट करना है तो इन विच वे आई विल रिप्रेजेंट एनी ब्लॉक ऑफ सेल्स। So obviously it should be first the column and the row. If your question is related with this one, either if it is written row and column, अगर रो कॉलम लिखा है या कॉलम रो लिखा हुआ है, वहां पे दोनों में से कोई भी आंसर होगा वो सही होगा। तो यहां पे देखिए, पहला क्या है, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन ऑब्वियसली है। इस सेल का एड्रेस क्या होगा, A1 हो जाएगा। तो स्वाभाविक है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1, ये क्या है, मेरा रो है, और ये रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं वो क्या है, कॉलम। तो कॉलम और रो का इंटरसेक्शन हुआ तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल। बाकी ऑप्शन टेबल और टपलेट। टेबल क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स हो गया। और टपलेट एक नया शब्द है, ये एसक्यूएल से रिलेटेड है। टपलेट का मतलब होता है कि रिकॉर्ड्स इन अ रिलेशन, यानी कि रिकॉर्ड्स हम लोग इस तरह चलते हैं ना, इस तरह चलते हैं रिकॉर्ड्स, यानी कि हॉरिजेंटल वे। ये मेरा रिकॉर्ड है, तो जब रिकॉर्ड का एक रिलेशन अगर बन रहा है तो वहां टपलेट होता है। तो ये तो होगा ही नहीं। फाइल और डेटाबेस, फाइल क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटाज हो गया, और डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ टेबल। ये भी नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल सेल के बारे में हमको पता लगाना है। फील्ड क्या है, फील्ड कॉलम्स होता है, और रिकॉर्ड क्या होता है, रोज होता है। तो इसका और इसका कॉम्बिनेशन नहीं होता, क्योंकि रिकॉर्ड मेरा एक नहीं हुआ, एक से ज्यादा हो गया। तो यहां पे एक इंडिविजुअल सेल के बारे में कहा जा रहा है, तो आप लिखिएगा रो और कॉलम, सही उत्तर आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए,
पीसी, हम लोग हमेशा बोलते हैं आज हम ये पीसी खरीदे हैं, ये वाला पीसी, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? पीसी का मतलब क्या हुआ? पर्सनल, अपना कंप्यूटर। तो यहां पे देख लीजिए पर्सनल कंप्यूटर, ये सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल यानी कि एक कंट्रोल जहां पे प्रोसेसिंग वर्क होता है, ये नहीं होगा। प्रोडक्शन कंप्यूटर, ये कोई टर्म ही नहीं है कंप्यूटर का। पेनफुल क्रिएशन, ये भी कोई टर्म नहीं है, ये एक टर्म है कंप्यूटर का। तो जहां पे वो कंट्रोल, जहां पे सिर्फ वो प्रोसेसिंग का वर्क करता है, तो यहां पे पर्सनल कंप्यूटर आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आइए। डैश कंप्यूटर को यह कहता है कि अपने कंपोनेंट्स का कैसे उपयोग करना है। आप जानते हैं जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो वो कंप्यूटर में सेंस रहता है? कुछ नहीं रहता है, वो क्या होता है, एक तरह से शोपीस हो गया। अब कंप्यूटर में फंक्शन करने के लिए हम लोग क्या डालते हैं? हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन, उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को डालते हैं। तो हम तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो डाल दिए, कोई बात नहीं है, पर उसको चलाने के लिए तो कोई तो यूजर चाहिए। तो यहां क्वेश्चन आप समझिए, हर चीज को एक एक करके समझिए। डैश कंप्यूटर को यह कहता है कि आप अपने कंपोनेंट्स को कैसे उपयोग करना है। तो ये सिर्फ आपको ओएस बताता है, क्योंकि ओएस में आपका डिफरेंट मैनेजमेंट होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। तो यहां पे क्या होगा सही उत्तर? ओएस होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेटवर्क क्यों नहीं होगा? नेटवर्क क्या है? यह कलेक्शन ऑफ computers, yes, in an area, okay, maybe it can be small one or big one, because network यहां नहीं बताया जा रहा छोटा है, बड़ा है, मिड रेंज वाला है। तो यानी नेटवर्क का मतलब है कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स हो गया, तो ये तो होगा नहीं। मॉनिटर क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है, ये हमारे मॉनिटर है, तो मॉनिटर होगा, तो मॉनिटर भी नहीं होगा। प्रिंटर क्या है? जिसके द्वारा हार्डवेयर, ये भी हार्डवेयर, पर किस तरह का हार्डवेयर है? आउटपुट वाला है, तो ये भी नहीं होगा। तो सही उत्तर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऐसे शब्द हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग हेतु अलग रखा है। यानी कि द प्रोग्राम वेयर सम ऑफ थिंग दैट आर रिजर्व फॉर सम स्पेशल वर्क बाय द कंप्यूटर। तो आप पाइथन पढ़े होंगे, अगर जावा पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा एक रिजर्व वर्ड है, जैसे कि इफ का यूज किए होंगे, फॉर का यूज किए होंगे, उसके बाद प्रिंट का यूज किए हुए हैं। तो ये सब क्या है? रिजर्व वर्ड है। ये रिजर्व वर्ड हम लोग यूज नहीं करते, ये कंप्यूटर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सुनिश्चित करता है ये रिजर्व वर्ड है, ये यूजर के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। ठीक है, तो वैसा चीज अगर होगा तो वहां पे सही उत्तर क्या होगा? रिजर्व वर्ड। अब देखिए कंट्रोल वर्ड्स कोई वर्ड नहीं है, ये कंप्यूटर का कोई वर्ड नहीं है। कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कोई नहीं है। हाँ, कंट्रोल स्ट्रक्चर है। कंट्रोल स्ट्रक्चर को आप समझिए, ये किस सेंस में बताया जा रहा है। आप प्रोग्रामिंग में अगर पढ़े होंगे तो उसमें प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो होता है फर्स्ट सीक्वेंशियल होता है, ठीक है, नेक्स्ट होता है इटरेशन होता है, और एक होता है कंडीशनल होता है। तीन तरह का प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट होता है। सीक्वेंशियल में क्या है? एक स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट। और इटरेशन में क्या होता है? कोई सेट ऑफ ब्लॉक्स नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना है, उसको हम लोग फॉर से यूज करते हैं या तो व्हाइल से यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका हो गया कंडीशन, नहीं नेक्स्ट हो गया इंटीग्रेशन, हो गया कंडीशन, ये सीक्वेंस है। नाउ कंडीशन का मतलब है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो ए को प्रिंट कीजिए, नहीं तो बी। तो यहां पे कंडीशन आ गया ना, या तो इसको लीजिए या तो इसे, दोनों में से दोनों कंडीशन ही हो, तो ये कहलाता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो पर इससे रिलेटेड ये नहीं है। रिजर्व कीज, रिजर्व कीज क्या है? अगर कीबोर्ड के कॉन्सेप्ट में कहेंगे ना तो रिजर्व कीज क्या आ गया? नंबर और अल्फाबेट की को छोड़ के बाकी सब आ गया। अल्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, उसके बाद आपका स्पेस बार हो गया, उसके बाद आपको हो गया क्या? डिलीट की हो गया, प्रिंट की हो गया, फंक्शंस की, ये सब आपका स्पेशल कीज कहलाता है। तो ये भी यहां पे नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है टेप ड्राइव। टेप ड्राइव आज के समय में नहीं यूज करते, ये स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, पर हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, पहले यूज होता था। तो टेप ड्राइव कैसे यूज होता था? देखिए, टेप ड्राइव डेटा को किस तरह एक्सेस ऑफर करता है। ठीक है, आप कैसेट प्ले किए होंगे, पहले का कैसेट होता था 2 चक्का वाला, उसमें टेप रहता था, तो उसमें सीक्वेंस वाइज चलता था। आप पहला गाना चौथा गाना में जा सकते हैं एक एक करके। तो यही चीज है सीक्वेंस में। तो जब सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट आएगा ना, तो
तो मैग्नेटिक टेप हो जाएगा या टेप हो जाएगा। अगर रैंडम आएगा तो कौन कौन आ जाएगा, पेन ड्राइव आ जाएगा। पेन ड्राइव में डेटा उस हार्ड डिस्क में जैसे आपको कोई सर्च करना है ना, तो वो एक एक करके ट्रैक एंड सेक्टर में नहीं जाएगा, डायरेक्ट वहां जाएगा, वहां एक्सेस कर देगा। तो ठीक है, तो यहां पे टेप ड्राइव है तो सीक्वेंस का आएगा। देखिए सीक्वेंस, ये आपका सही होगा। रैंडम किसके लिए है, देखिए क्वेश्चन दूसरी तरह से भी आ सकता है। रैंडम किस परिस्थिति में होगा, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क में, ठीक है। हाँ, फ्लॉपी डिस्क में भी आ जाएगा, ठीक है। अब टाइमली क्या है, ये टाइमली कोई वर्ड नहीं है, पर अगर आप इसको रियल टाइम सेंसस में कहते हैं, जैसे कि रियल टाइम प्रोसेसर में कहते हैं, तो यानी कि प्रोसेसर जिसको हर एक वर्क करना है तो सबके लिए एक टाइम सुनिश्चित करेगा कि इस टाइम में हमको ये प्रोसेस कर देना है, ये टाइम, यानी कि सबको इंटरटेन साथ में करेगा, पर अलॉट किया है कि आपका काम हम 2 सेकंड में कर देंगे, 2 सेकंड में कर देंगे। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम में ही पार्ट है, यस। उसके बाद स्पोरेडिक, ये कोई टर्म नहीं है, इससे रिलेटेड, कंप्यूटर से कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आइए, रैम। आप जानते हैं हमारे मेमोरी को कितने तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, 2 तरह से। क्या है, पहला है प्राइमरी है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी में रैम एंड रोम आता है ना। अब देखिए रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। तो यहां पे क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि रैम का रूप क्या है, यानी कि रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये नहीं है रजिस्टर्ड एप्लीकेशन मॉड्यूल की, कोई कुछ नहीं है ये भी। हाँ, ये रिमोट एक्सेस मशीन, आप समझिए ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। रिमोट एक्सेस मशीन, ऐसा पीसी जो मेरे पहुंच से बाहर है, हाँ टेलनेट बेस्ट है, वहां हमको उस पीसी को एक्सेस करना है। तो वहां पे यहां क्वेश्चन तो हमको पूछा जा रहा है फुल फॉर्म, तो स्वाभाविक है ये आंसर मेरा गलत हो जाएगा। यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू सकता है। कंप्यूटर का कौन सा चीज आप छू सकते हैं, हार्डवेयर। हार्डवेयर में कुछ भी आ गया, माउस। अब वहां पे देखिए हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर को आप छू सकते हैं, हवा को छू सकते हैं, हवा को महसूस कर सकते हैं, उसी तरह का है। सॉफ्टवेयर तो नहीं होगा, डेटा भी नहीं होगा, डेटा भी उसी तरह है ना, यानी कि सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, यानी क्या उसको कहिएगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स। इनपुट भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सही चुनाव आपका हो गया, पर यहां पे इनपुट हो सकता है। इनपुट डिवाइसेस अगर कहेगा ना तो माउस कर, पर यहां पे पूछा जा रहा है सिर्फ इनपुट क्लियर नहीं है। जहां पे आंसर्स आपको लग रहा है क्लियर नहीं हो तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आइए। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है फ्लॉपी डिस्क। आज के समय में हम लोग फ्लॉपी डिस्क यूज नहीं करते। फ्लॉपी डिस्क कितने तरह का होता है, 2 तरह का। पहले 5.25 आता था, 2 तरह का फ्लॉपी डिस्क आता था। 5.25 इंचेस का आता था और एक आता था 3.5 इंच। आज के समय में नहीं यूज है, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव किसी भी कंप्यूटर में देखिएगा नहीं रहेगा। हाँ, उसके जगह पे आपको सीडी ड्राइव मिल जाएगा, डीवीडी ड्राइव मिल जाएगा, फ्लॉपी डिस्क नहीं यूज होता है। आप देखिए फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए होता है, ठीक है। प्रिंटर को कार्यरत करने के लिए नहीं, प्रिंटर से कोई रिलेटेड है ही नहीं। कंप्यूटर स्क्रीन को इरेज करने के लिए, ये भी कुछ नहीं है। सूचना, हाँ ये क्या है, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। हम कोई वर्क किए हैं, अभी चाहते हैं कि इस डेटा को कैरी करना, तो क्या करेंगे, जरूरी है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये आपका क्या है, फ्लॉपी डिस्क क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। कंप्यूटर को अनलॉक करना, ये तो कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमको सिर्फ सेव करना है, तो वो है फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू आप लोग देखिए, हम लोग क्या कहते हैं कि ये मेरा सीपीयू। सीपीयू ये नहीं है, सीपीयू क्या है, प्रोसेसर है। मदरबोर्ड पे एक लगा हुआ जो एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप जो होता है उसको प्रोसेसर कहते हैं, जिसमें क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, सीपीयू ले आए हैं, मॉनिटर ले आए, वो नहीं है, सीपीयू नहीं है, ये क्या है, कैबिनेट इसको कहते हैं। पर हम लोग पहले समय में क्या कहते हैं, सीपीयू आ गया। पर सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहां पे देखिए कौन सा है, बी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आइए 66। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित कर उसे प्रोसेस करता है। जो डेटा को इंफॉर्मेशन में करेगा, कौन करेगा, प्रोसेसर करेगा ना। जब मेरा डेटा है 2+4 कर रहा है, इसको जब हम करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो क्या मिलेगा, 2+4 6 मिलेगा ना।
तो किसके द्वारा मिलेगा? रैम के द्वारा। रैम क्या होता है? स्टोर करता है मेमोरी। जब डेटा को जब प्रोसेस करेंगे तो वहां पे प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट आएगा। प्रोसेसर इज व्हाई नॉट, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये डिवाइस ही है एक तरह से, प्रोसेसर एक डिवाइस है। ये मत कहिए कि ये जो पेरिफेरल्स जो मेरा अटैच है उसी को डिवाइस है। डिवाइसेस बहुत तरह का होता है। मदरबोर्ड में जो डिवाइसेस लगता है उसको भी डिवाइसेस कहते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रोसेसर हो जाएगा। कंप्यूटर तो होगा ही नहीं, केस नहीं होगा। केस कुछ है, केस है कि ऐसा जहां पे हम लोग कुछ डिवाइसेस को रखते हैं, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, उसको केस, जिसको बे कहा जाता है। बे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित कर उसे नहीं, प्रोसेस से रिलेटेड है। हाँ हाँ, तो कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन देखिए आप हम सही ढंग से, हाँ यहाँ प्रोसेस कर रहा है, किसके द्वारा प्रोसेस हो रहा है? प्रोसेसर के द्वारा। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कन्वर्ट्स रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ये है। पर यहाँ पे प्रोसेस करवा रहा है, किसके द्वारा करवा रहा है? प्रोसेसर के द्वारा, ठीक है। हाँ, प्री मीनिंग वाला कैरेक्टर्स का एक समूह, यानी कि जब आप डेटाबेस आप लोग बनाए हैं टेबल, उसमें रिकॉर्ड्स का होता है, तो वो प्री डिफाइंड कैरेक्टर्स, यानी कि एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, सब ब्लॉक को जब मिला के हम लोग बनाते हैं तो रिकॉर्ड्स बनाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको किस में मिलेगा? सिर्फ डीबीएमएस में मिलेगा, दैट इज डेटाबेस में। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा डेटाबेस। कीबोर्ड तो नहीं होगा, फील्ड भी नहीं होगा, फील्ड एक इंडिविजुअल है, ये डेटा आइटम्स को एक एक करके ले जाता है। फाइल क्या है? फाइल आप रिलेटेड, अगर डीबीएमएस है, एक फाइल बना रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा? डेटाबेस। जैसे हम बनाए हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आप लोग यूज किए होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्या करते हैं? पहले हम डेटाबेस बनाते हैं। तो डेटाबेस जो बनाए वो क्या है? मेरा फाइल है। तो फाइल से रिलेटेड हमको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्री डिफाइंड मीनिंग्स वाला कैरेक्टर्स। ये ऑब्वियसली ये टर्म आ गया तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? मेरा डेटाबेस आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आइए। पत्र लिखने जैसा कार्य कहां लिखते हैं हम लोग? पत्र MS वर्ड, नोट पैड, हाँ, उसके बाद आपका हो गया ये वर्ड पैड। ऐसा ही नहीं, MS ऑफिस को ही आप नहीं ले सकते, ओपन ऑफिस भी है, ओपन ऑफिस में राइटर है, लिबर ऑफिस है, ये सब है। तो यहां पे देखिए, पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को, सॉफ्टवेयर कितने कैटेगरी में डिवाइड होता है? 2 कैटेगरी में। एक क्या होता है? पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर। कुछ पीसी में कुछ किताब में देखिएगा ना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आ गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जनरली हम लोग 2 ही कैटेगराइज करते हैं, एप्लीकेशन। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आ गया? ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। अब यहां पे पूछ रहा है कि नहीं, हमको वैसा सॉफ्टवेयर बताइए जिसमें हम लेटर टाइप कर सकते हैं। तो वो कौन सा हो गया? MS वर्ड हो गया। तो MS वर्ड किसका पार्ट है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो यहां पे देखिए GUI सॉफ्टवेयर, हाँ GUI सॉफ्टवेयर है, पर ये कॉमन में आ गया। हमको पर्टिकुलरली क्या पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का है? तो ये तो नहीं होगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बता सकते हैं? एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन, ये सब क्या हो गया? मेरा यूटिलिटी। तो ये तो होगा ही नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सही चुनाव है। यूजर नीड सॉफ्टवेयर कोई नहीं होता है, ये है ही नहीं कोई प्रकार। तो ठीक है, हाँ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से हार्ड कॉपी, यहां मेरा सॉफ्ट कॉपी है, यहां पे वर्क करेंगे तो सॉफ्ट कॉपी ना, अब इसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? प्रिंट। हार्डवेयर डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस का मतलब ये नहीं कि स्पीकर लगा देंगे, इस हार्ड डिस्क, हार्ड ना, ये क्या हार्डवेयर डिवाइसेज जो आउटपुट कैटेगरीज में आता है वो प्रिंटर हो गया। प्रिंटर के द्वारा आप आउटपुट निकालिएगा। तो ईमेल तो हो ही नहीं सकता है, ईमेल अगर कहिएगा ना तो ये क्या है? सॉफ्ट कॉपी समझिएगा। फैक्स भी नहीं होगा, सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा, क्या होगा? प्रिंटर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या पावरफुल, टिपिकल नेटवर्क क्या है? जहां पे बहुत कंप्यूटर्स है, यहां एक नेटवर्क बन गया, वहां बन गया, वहां बन गया, वहां बन गया, बहुत जगह बन गया। तो जब भी यहां पे टिपिकल नेटवर्क का काम आएगा
तो वहां पे हमको नेटवर्क से संबंधित क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या पावरफुल कंप्यूटर कौन है? देखिए डेस्कटॉप तो नॉर्मल होता है। नेटवर्क क्लाइंट क्या हो गया? अगर हम नेटवर्क में जुड़े हुए ना तो हम क्लाइंट हो गए, तो मेरा तो कोई महत्व ही नहीं है। हम नहीं रहेंगे तो प्रोसेसर काम नहीं करेगा, वो सर्वर काम नहीं करेगा, एकदम करेगा, दूसरे के लिए करेगा। नेटवर्क सर्वर, नेटवर्क स्टेशन नहीं है। पर यहां एक चीज सुन लीजिए, यहां पे इसके जगह पे अगर आपका मेन फ्रेम आएगा ना, सुपर होगा ना, वो भी सही है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? पावरफुल कंप्यूटर होता है। आज के समय में हम लोग जो यूज करते हैं, बड़े बड़े कंपनी जो होते हैं या तो सुपर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्वर के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं रहे, अब यहाँ पे आ जाए आपको सुपर कंप्यूटर या आ जाए मेन फ्रेम कंप्यूटर, तब तो आप बोलिएगा ये तो सर बताए हैं नेटवर्क सर्वर, तब तो नेटवर्क सर्वर मिल ही नहीं रहा, तो दूसरा ऑप्शन टिक करते नहीं। यहाँ पे समझना है आपको कि यहाँ पे पावरफुल है, पावरफुल कंप्यूटर, पावर कंप्यूटर। देखिए नेटवर्क सर्वर का मतलब है कि वहां पे कौन सा कंप्यूटर यूज हो रहा है, या तो सुपर या तो मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम I hope you all have understood all the questions which I discussed, yes, in the test paper 7. Thank you, my dear.